जय श्री कृष्णा। राधे राधे। बच्चों के विवाह में लगातार देरी बनी हुई है। सभी प्रकार की कोशिश करके आपने देख ली, इसके बाद भी शादी फिक्स नहीं हो रही है। रिश्ते आते हैं, बात भी जलती है, लेकिन बात शादी तक नहीं पहुंचती। कभी लड़के वालों की तरफ से मना हो जाती है, तो कभी लड़की वालों की तरफ से मना हो जाती है। सभी प्रकार के उपाय भी आपने करके देख लिए, लेकिन इन वक्त पर बात बिगड़ जाती है। तो आइए, ऐसी सिचुएशन में गुरुवार के दिन किया गया एक सरल और घरेलू लेकिन अचूक और चमत्कारी उपाय है, जिसके करने से आपके बच्चों के विवाह में आ रही सभी प्रकार की विघ्न बाधाएं समाप्त हो जाएंगी और जल्द से जल्द विवाह के योग बन जाएंगे। प्रिय साथियों, उपाय की बात करें इससे पहले एक छोटा सा निवेदन है कि चैनल पर यदि आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और इस तरह की शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अपने दोस्त और रिश्तेदारों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। ज्योतिष, वास्तु या विवाह से संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट में लिखें, आपको जवाब दिया जाएगा। आइए अब उपाय की बात करते हैं। तो प्रिय साथियों, यह उपाय आपको गुरुवार के दिन करना है और सुबह के समय करना है। इस उपाय को माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए कर सकते हैं और बच्चे स्वयं अपने विवाह के लिए भी इस उपाय को कर सकते हैं, और बहन अपने भाई के शीघ्र विवाह के लिए भी इस उपाय को कर सकती है। तो किसी भी गुरुवार के दिन सुबह आप जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में, यानी सूर्योदय से थोड़ा पहले, और स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद स्वच्छ और धुले हुए आपको पीले कलर के वस्त्र धारण करना है और इसके बाद अपने पूजा घर में पहुंच जाएं और वहां भी आपको पीले आसन पर ही बैठना है, या फिर किसी भी आसन पर पीले कलर का वस्त्र बिछा करके आपको बैठ जाना है और सर्वप्रथम शुद्ध देसी घी का एक दीप प्रज्वलित करना है और अपने पूजा घर में विराजित सभी देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए और उनसे इस उपाय की सफलता की आपको प्रार्थना करना है। सर्वप्रथम भगवान गणेश, श्री हरि विष्णु, बाबा भोलेनाथ, श्री हनुमान जी महाराज और अपने इष्ट देवता, कुल देवता और विशेषकर अपने पितृ देवताओं से आपको आशीर्वाद लेना है, उनको नमन करना है और इस उपाय की सफलता का आपको उनसे प्रार्थना करना है। प्रिय साथियों, किसी भी शुभ या मंगल कार्य में हमारे पितरों की बहुत बड़ी भूमिका और आशीर्वाद रहता है। तो अपने पितृश्वर, अपने पितृ देवताओं से इस उपाय की सफलता का आप आशीर्वाद मांगे, उनसे प्रार्थना करें। इसके बाद आपको एक पीले कलर का कपड़ा लेना है, रूमाल के साइज का, और श्री हरि विष्णु जी के सामने उसको बिछा लेना है। चाहे उनकी प्रतिमा हो अथवा उनकी तस्वीर हो, उनके सामने इस पीले कलर के कपड़े को बिछाएं और उस पर 7 हल्दी की आपको गांठ रखना है और करीब 100-125 ग्राम के आसपास आपको चने की दाल रखना है और उस पर 7 हल्दी की गांठ रखना है। हल्दी की गांठ साफ सुथरी और टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, साफ सुथरी हल्दी की गांठ हो। और 100-125 ग्राम चने की दाल रखने के बाद आप 7 हल्दी की गांठ रखें और
थोड़ी सी केसर आपको रख लेना है। इसके बाद हल्दी की गांठ पर आपको थोड़ा सा एक कटोरी में पीला चंदन घोल लें और उन पर हल्दी की गांठ पर आपको पीला चंदन लगाना है। इसके बाद गंगा जल का आप छिड़काव करें और उसकी आप पोटली बना लें और मौली धागा की सहायता से, और आपको 7 राउंड लगाना है उस पोटली में, यानी कि उसकी पोटली बना लें और मौली धागा से 7 राउंड लगा करके उसी में आपको खोस देना है। इसके बाद वह पोटली श्री हरि विष्णु जी के चरणों में आपको रख देना है। अपने बच्चों के शीघ्र विवाह की प्रार्थना करते हुए, और आपको पुनः उनसे प्रार्थना करना है कि हे विष्णु भगवान, हे लक्ष्मी नारायण भगवान, मेरे बच्चों के विवाह में यदि कोई विवाह बंधन दोष बना हुआ है तो उसका निवारण हो जाए, और यदि कोई मंगल या शनि दोष बना हुआ है तो उसका भी निवारण हो जाए, और यदि कोई राहु दोष, नजर दोष अथवा पितृदोष बना हुआ है तो उसका भी निवारण हो जाए, ऐसी प्रार्थना करना है। पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ हाथ जोड़कर और श्री हरि विष्णु जी के चरणों में अपनी अर्जी रख देना है। और इसके बाद जिस लड़का या लड़की के विवाह में देरी चल रही है उसे बुला करके उसके ऊपर से 7 बार इस पोटली का आपको उतारा कर देना है, घुमा देना है क्लॉकवाइज। यानी जो आपने पोटली बनाई हुई थी पीले कपड़े में, 7 हल्दी की गांठ, केसर, 100-125 ग्राम चने की दाल और मौली धागा की सहायता से आपने 7 बार राउंड लगा के उसको बांधा था। उस पोटली को 7 बार क्लॉकवाइज जिस लड़का या लड़की के विवाह में देरी चल रही है उसके ऊपर, सिर के ऊपर से घुमा देना है, उतारा कर देना है। और यदि बच्चे घर पर नहीं हैं तो उनकी किसी भी फोटो पर से आपको 7 बार उतारा कर देना है, घुमा देना है क्लॉकवाइज। और यदि यह उपाय बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो उनको उतारा नहीं करना है, उनको सिर्फ अपने हाथों में लेकर के श्री हरि विष्णु जी से अपने स्वयं के विवाह की सिर्फ प्रार्थना करना है और अपनी मनोकामना बोलना है। प्रिय साथियों, इतना करने के बाद आपको एक मंत्र का आपको जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है और मंत्र जाप करने के बाद पुनः श्री हरि विष्णु से अपने बच्चों के शीघ्र विवाह की प्रार्थना करना है। और यदि बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो उनको स्वयं के विवाह की प्रार्थना करना है। बस इतना करने से आपके बच्चों के विवाह में आ रही बड़ी से बड़ी विघ्न बाधा समाप्त हो जाएगी और बड़ी से बड़ी ग्रह बाधा दोष समाप्त हो जाएगी। इसके बाद आप उस पोटली को उठाकर किसी भी विष्णु भगवान के या लक्ष्मी नारायण भगवान के अथवा श्री कृष्ण भगवान या रामचंद्र जी के मंदिर में उस पोटली को पहुंचाना है कुछ दक्षिणा के साथ। चाहे आप 11, 21 या अथवा 51 जो भी आपकी श्रद्धा हो, कुछ दक्षिणा के साथ उस पोटली को ले जाकर श्री हरि विष्णु जी के, श्री कृष्ण भगवान अथवा रामचंद्र जी के चरणों में रख दें, अपनी मनोकामना कहें और प्रार्थना करें। प्रिय साथियों, इतना करने से आपके बच्चों के विवाह में आ रही सभी प्रकार की विघ्न बाधाएं समाप्त हो जाएंगी और कुंडली में बने हुए सभी दोषों का निवारण हो करके और शीघ्र विवाह योग बन जाएंगे। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और आप इस पुण्य कार्य के भागीदार हो सके। और एक बार पुनः निवेदन है कि वीडियो से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके।
तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।